भारत की और पुलिस में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो वो भगाने का ही काम करते हैं हम कई बार थाने गए हैं ब्राज़ील में और बहुत सारे लोगों को भगाते हुए देखा है। क्राइम हुआ भी होगा ना सच में तो भी भगा देते हैं वो। तो दोस्तों ये थी 4-5 तरह की अलग अलग पुलिस हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस का काम है वो लगभग एक ही पुलिस करती है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना ताकि वो यूट्यूब वाला थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है ना। लाइक करने से ऐसा यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वो और शेयर करता है। लाइक कर दो। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन का ऑप्शन है नीचे। अगर आपको परमानेंट मेंबर नहीं बनना तो नीचे सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। कितने प्रकार की पुलिस हैं ब्राज़ील में। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है क्या, या डिटेन कर सकती है, रोक सकती है, क्या आपके डॉक्यूमेंट पूछ सकती है। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत पुलिस के बारे में भी बताया था, वो ऊपर से था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। आज हम स्पेसिफिकली पुलिस के बारे में बात करने वाले कि कितने प्रकार की पुलिस होती है ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, तो भारत में क्या होता है, भारत में एक ही प्रकार की पुलिस होती है। ठीक है, थाने में बैठी है पुलिस, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ एफआईआर लिखानी होती है, कोई क्राइम होता है हमारे साथ तो हम वहाँ जाते हैं, एफआईआर लिखते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना। ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट भी उसी पुलिस के अंदर आता है ना। कमिश्नर के अंडर ही सब आता है, ट्रैफिक पुलिस भी आती है, फिर वो ट्रैफिक पुलिस का डीएसपी कोई होगा, है ना, डीसीपी जो भी होता है वो सिटीज़ पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं तो डीसीपी होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, कमिश्नर होता है। छोटी जो टाउन्स होते हैं उसमें एसपी होता है, डीएसपी होता है। ठीक है, तो ये होता है। ट्रैफिक भी उसी के अंदर आता है। ट्रैफिक का भी वही लोग ध्यान रखते हैं। अगर मान लो कोई कुछ होता है, पुलिसिंग करनी होती है, जैसे कहीं कुछ दंगा हो गया तो भी वही पुलिस जाती है ना, वही पुलिस जाती है। कोई मिनिस्टर आ रहा होगा तो वही पुलिस खड़ी होती है, आपको दिखती है वर्दी वाली, खाकी वर्दी वाली। ओके, तो हर चीज़ के उसमें कुछ भी होता है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर या लीगल चीज़ें, कोई विजिट हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें भी वही पुलिस खड़ी होगी, है ना, कि कहीं कुछ दंगा ना हो जाए, कहीं कुछ हो। तो सब एक ही पुलिस काम करती है, स्टेट के अंदर आती है, हर स्टेट की अलग पुलिस होती है। अब हम ब्राज़ील पे आते हैं। ब्राज़ील में 4 प्रकार की पुलिस है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं म्युनिसिपल गार्ड्स पे। तो म्युनिसिपल गार्ड जो है वो पुलिस नहीं है, लेकिन मतलब पुलिस जैसी है, म्युनिसिपल के अंदर आती है। वो मेयर जो होता है ना, अभी जैसे अपना होगा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उसके अंदर जो रियो का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा उसके अंदर मेयर के अंदर वो आती है म्युनिसिपल गार्ड। म्युनिसिपल गार्ड जो नाम है वो रियो डी जनेरो के हैं और साओ पाउलो में मेट्रोपॉलिटन सिविल गार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो नाम थोड़ा बदल गया लेकिन वो फंक्शन उनके सिमिलर रहते हैं। जो म्युनिसिपल गार्ड्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिसिंग करना म्युनिसिपल पार्क्स की, प्रॉपर्टीज़ की, इंस्टॉलेशन की और इंटीरियर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल्स, ठीक है, और सिटी हॉल्स। तो जो म्युनिसिपल की बिल्डिंग्स होती हैं ना उनकी रखवाली करना उनकी जिम्मेदारी होती है और वो लोग प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ हो गई, टाउन हॉल्स हो गए, फिर पार्क्स हो गए, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जो भी है, और म्युनिसिपल स्कूल्स होते हैं ना उनकी भी रखवाली वही करते हैं। तो उनकी रखवाली वो कैसे करते हैं, अभी जैसे रियो में क्या होता था, म्युनिसिपल स्कूल्स है ना, तो जब उनके छूटने का टाइम होता था, जैसे 12 बजे छूटते होंगे, 12-1 बजे, तो क्या होता था कि म्युनिसिपल गार्ड्स की गाड़ी आके बाहर खड़ी हो जाती थी और वो पुलिस वाले, वो जो म्युनिसिपल गार्ड्स होते थे, गन वन लेके वो लोग खड़े हो जाते थे, ध्यान रखते थे ये होता था। तो म्युनिसिपल स्कूल्स के बाहर खड़े हो जाते थे जब बच्चे जा रहे हैं बस में बैठ के या पैदल जा रहे हैं, तो वो निगरानी रखते थे कि भाई बच्चों को कुछ ना कुछ इशू हो, है ना, या बच्चों में आपस में कोई इशू ना हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, उसके लिए वो लोग रखवाली करते थे। तो ये होता है म्युनिसिपल गार्ड। अभी आती है सेकंड नंबर पे मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस जो है दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। मिलिट्री पुलिस जो है वो ये समझ लो मिलिट्री जैसी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और
अगर युद्ध होता है तो वो फेडरल सर्विस में भी जा सकते हैं। फेडरल सर्विस मतलब जो ब्राज़ीलियन आर्मी है, ब्राज़ीलियन मिलिट्री, उनकी सर्विस में भी वो लोग डिप्लॉय किए जा सकते हैं, मिलिट्री पुलिस। तो मिलिट्री पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट में, और जहाँ उनको डिप्लॉय किया हो, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रिवेंटिव वर्क करते हैं वो लोग, ठीक है। प्रिवेंटिव वर्क मतलब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का कुछ इशू हुआ, ये जो ट्रैफिक वाले जो इशू होते हैं ना, उसमें म्यूनिसिपल गार्ड भी आ जाते हैं सीन में, मिलिट्री पुलिस भी आती है। तुम बहुत तेज गाड़ी भगा रहे हो जैसे, है ना, हेलमेट नहीं पहना, तो फिर सिविल गार्ड भी तुम्हें रोक सकते हैं या पीछे लग सकते हैं, और मिलिट्री पुलिस भी पीछे लग सकती है या रोक सकती है, फाइन लगा सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिव चीज़ें जैसे आपको याद होगा रियो डी जेनेरो में रात को बस खराब हो गई थी, BRT, उसके लिंक डाल दूंगा, लाइव किया था मैंने, लाइव रिपोर्टिंग। तो क्या हो गया था, बस खराब हो गई रात को 1 बजे, तो फॉर श्योर लोगों को घर जाना होगा, कोई काम से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, घर जाना होगा। रियो डी जेनेरो बहुत बड़ा शहर है, रात को खतरा रहता है। तो भैया बस वाले ने रोक दी कि खराब हो गई, तो लोगों ने क्या किया, हाईवे जाम कर दिया, सीधे हाईवे पे लाइन लगा के खड़े हो गए कि हमारी बस वो हो गई है, हमें एक एक करके सबको ले जाओ जो गाड़ी आ रही थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, किसी ने मिलिट्री पुलिस को खबर कर दी होगी, मिलिट्री पुलिस वाले आके वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने हाईवे खाली करवाया लोगों से। ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे वही जो पुलिस थाने में बैठी है वही वो सब काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिव चीज़ें। वहाँ पे प्रिवेंटिव चीज़ें करने के लिए पुलिस ही अलग है। मिलिट्री पुलिस है, उनको ट्रेनिंग अलग होती है, उनको शिक्षा अलग मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो प्रिवेंटिव काम करती है वो मिलिट्री पुलिस करती है। तो वो लोग आके खड़े हो गए थे, है ना, रात को भी दंगा ना हो जाए हाईवे पे, है ना, क्योंकि लोगों ने गाड़ियाँ रुकवा दी थी, हाईवे जाम कर दिया था। तो मान लो झगड़ा होने लगता तो ये है, तो क्या हो गया था, कुछ कार वाले निकल के कुछ आपस में कुछ उनकी बहस होने लगी थी, तो उसमें फिर मिलिट्री पुलिस आती है, वो खड़े हो गए थे। तो यही सब काम करते हैं वो लोग। तो ये जो मिलिट्री पुलिस है ये पेट्रोलिंग भी करती है स्टेट हाईवेज़ पे और सिटीज़ के अंदर, जैसा मैंने बताया था। तो पेट्रोलिंग के भी काम करती है ये। उसके बाद प्रिजन की सिक्योरिटी भी यही लोग करते हैं, एरियल पेट्रोल भी करते हैं, ठीक है। आप जब साओ पाउलो या रियो में जाओगे तो आपको कभी कभी मिलिट्री पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, वो एयरपोर्ट का वीडियो दिखाया था, वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी मिलिट्री पुलिस के हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ते थे, कंपोजी मार्ची, छोटे हेलीकॉप्टर। तो ये होता है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी होता है, तो उससे भी वो करते हैं। फिर उनके पास बाइसिकल होती है ना, मोटरसाइकिल होती है, तो वो वैसे उनकी टुकड़ियाँ होती है कि कोई मोटरसाइकिल पे पेट्रोल कर रहा है, कोई बाइसिकल पे कर रहा है, तो ऐसे वो लोग करते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंटिव पुलिस है वो। फिर उनके स्पेशल ऑपरेशंस की भी फोर्स होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, दिखाया भी था, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। रोटा, साओ पाउलो की जो मिलिट्री पुलिस है उसका स्पेशल ऑपरेशंस की यूनिट है रोटा, ROT है, ठीक है। और रियो डी जेनेरो के जो स्पेशल ऑपरेशंस की फोर्स है मिलिट्री पुलिस की, वो है BOP, ठीक है। तो ये BOP और रोटा, ये लोग स्पेशल पुलिस है, ऑपरेशंस वाले हैं। तो ये जो BOP और रोटा है ये स्पेशल ऑपरेशंस वाली पुलिस है। कहीं मतलब कुछ होता है, जैसे गैंगस्टर को पकड़ना है ना, कहीं कुछ बड़ा झोल हो रहा है, तो उसमें फिर वो स्पेशल ऑपरेशंस वाले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, वो मतलब ये समझ लो कि जैसे अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए, पुलिस की बल है जो उनके स्पेशल फोर्सेस होती हैं, है ना, क्राइम ब्रांच वाले, उस टाइप के वो लोग होते हैं। दंगों को कंट्रोल भी मिलिट्री पुलिस ही करती है। तो आप देख रहे हो प्रिवेंटिव लॉ एंड ऑर्डर वाला जो काम है वो मिलिट्री पुलिस के अंदर आता है, और थोड़ा बहुत म्यूनिसिपल गार्ड्स। तो ये हो गया। अभी हम जाएंगे सिविल पुलिस पे। सिविल पुलिस जो है, सिविल पुलिस भी स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर 2 पुलिस है, अपने यहाँ क्या है, एक ही पुलिस है स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट के अंदर 2 अलग अलग पुलिस हैं, एक प्रिवेंटिव करने के लिए मिलिट्री पुलिस है, फिर जुडिशियल वर्क वाली जो पुलिस है वो है सिविल पुलिस। वो जुडिशियल पुलिस होती है, उनका काम होता है, जो BO होती है, BO बोले तो FIR होती है, अपने FIR होती है, उनके BO होती है, बोले थे मुझे ऑकरेंसिया। तो पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, फॉर्मल FIR, तो वो लोग करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ फॉरेंसिक्स का केस बनता है
तो वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम वो करते हैं। फिर उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस को जो अप्लाई करते हैं ना कि हाँ भाई ये क्राइम हुआ है तो इसमें ये सेक्शन लगेगा, वो सब काम वही करते हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस के सेक्शंस अप्लाई करना और पुलिस कंप्लेंट बनाना, पुलिस इंक्वायरी करना या जो भी करके फिर क्रिमिनल कोर्ट को भेजना, ये सिविल पुलिस का काम है, ठीक है। तो अगर आपको FIR करनी होगी ना तो आप मिलिट्री पुलिस के पास नहीं जाओगे, आप सिविल पुलिस में जाओगे। उसको बोलते हैं डेलीगासिया द पुलिसिया सिवियो ठीक है। डेलीगेसी मतलब वो पुलिस स्टेशन सिविल पुलिस का। तो ऐसे हर जगह होता है, तो वहाँ जाके आप कर सकते हो। फिर वही है, वो भारत की और पुलिस में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो वो भगाने का ही काम करते हैं हम कई बार थाने गए हैं ब्राज़ील में और बहुत सारे लोगों को भगाते हुए देखा है। क्राइम हुआ भी होगा ना सच में तो भी भगा देते हैं, वो काम नहीं करना होता है ना। जैसे यहाँ पे है पुलिस वैसे ही वहाँ पे भी है। तो सिविल पुलिस का ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स और एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो समझ में अभी होता है फेडरल पुलिस, चौथी पुलिस है ये, वो है फेडरल पुलिस। फेडरल पुलिस जो है दोस्तों वो और बड़े लेवल पे है, वो फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल। तो ये तीसरे नंबर की पुलिस हो गई। अभी क्या होता है हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स होते हैं उसमें वो यही पुलिस के अंदर आ जाते हैं। जैसे कोई फॉरेनर आता है तो कई बार हमें पुलिस को बताना पड़ता है कि फॉरेनर आया है या कुछ है, ऐसा मैंने सुना है कि भाई फॉरेनर कोई आता है तो पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये सब वो काम वो फेडरल पुलिस है उसके लिए वहाँ पे, ठीक है। तो फेडरल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो फेडरल पुलिस करती है। फेडरल पुलिस जो है वो क्राइम्स कॉम्बैट करती है फेडरल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। फेडरल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई क्राइम हुआ होगा, फेडरल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे हैं, है ना। जैसे अभी फेडरल इंस्टीट्यूशन में कौन सा है, एक तो अपना कायशा इकोनॉमिका फेडरल भी फेडरल इंस्टीट्यूशन है, कायशा बैंक, ठीक है। तो जो भी फेडरल इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें कुछ क्राइम हुआ होगा तो फेडरल पुलिस आती है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बड़े बड़े जो क्राइम्स है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उसमें आती है। टेररिज्म हो गया, वाइट कॉलर क्राइम हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ें आ गई, है ना। अब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है तो उसमें तो इंडिया में फिर वो CBI एंड ऑल आ जाते हैं, ठीक है तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे फेडरल पुलिस है, फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, बॉर्डर कंट्रोल है, इमिग्रेशन है, फॉरेनर्स हैं उनके अंदर आते हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन चेक एंड ऑल, सील मारना आपके एंट्री एग्जिट पासपोर्ट पे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं उनके कुछ, जैसे जो ब्राज़ीलियन लोग होते हैं उनको पासपोर्ट इशू करती है फेडरल पुलिस, ठीक है। तो फेडरल पुलिस का फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, वो लोग पासपोर्ट इशू करते हैं, पासपोर्ट वहाँ से मिलता है आपको, है ना। तो ये जो फेडरल पुलिस जो है अब ये किसके अंदर आती है, तो मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस तो आ गई स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। म्यूनिसिपल गार्ड जो हैं वो मेयर के अंदर आते हैं, अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फेडरल पुलिस जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो जो कानून मंत्रालय है उनका उसके अंदर आती है वो। और ये काफ़ी सारे काम करते हैं ये लोग, जैसे फॉरेन हेड्स आते हैं, जैसे PM मोदी आएंगे, ठीक है, PM मोदी ब्राज़ील जाएंगे तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की वो भी फेडरल पुलिस के हाथ में है। उनके काम का लेवल ही अलग है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कोई हेड जाएंगे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UN हो गया, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड अगर जाएंगे तो उनकी भी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है, फेडरल पुलिस की। और इंटरपोल को ब्राज़ील में फेडरल पुलिस रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में इंटरपोल जो है वो CBI है, CBI इंटरपोल को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में और वहाँ पे फेडरल पुलिस करती है। फायर आर्म्स के जो लाइसेंस होते हैं, गन का जो लाइसेंस है वो सब भी जो है प्रोसेस करना, लाइसेंस देना, वो सब भी फेडरल पुलिस के अंदर आता है। अब देखा आपने हमारे यहाँ एक ही पुलिस है, लाइसेंस भी चाहिए होगा ना तो फिर यही वाली पुलिस मुझे लाइसेंस भी करवा देगी, ठीक है। जैसे मैंने देखा था अगर लाइसेंस चाहिए हो इंडिया में तो फिर वो DSP लेवल के यहाँ कुछ एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लाइसेंस चाहिए होगा तो फिर वो फेडरल पुलिस आ गई। तो ये चीज़ है, वहाँ पे हर चीज़ के लिए पुलिस ही अलग हो गई है, यहाँ पे हमारे सबके लिए एक ही पुलिस है। एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें भी वही आती है फेडरल पुलिस। फिर जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनकी सेफ्टी है ना, उनके खिलाफ कुछ क्राइम होता है उसमें भी फेडरल पुलिस आती है। फिर जो
नेशनल डेटाबेस है क्रिमिनल जेनेटिक्स का, वो भी मैनेज फेडरल पुलिस ही करती है। ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स का अगर कुछ वायलेशन होता है तो उसको प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी भी फेडरल पुलिस के पास ही है। तो आपने देखा दोस्तों, ब्राज़ील में 4 तरह की पुलिस हैं और फेडरल पुलिस के साथ ही एक आती है हाईवे फेडरल पुलिस, जो हाईवेज की पेट्रोलिंग करती है। हाईवे की जो पेट्रोलिंग करती है वो रोज़ खबर आती है कि भाई जो हाईवे फेडरल पुलिस है उसने कभी कोकेन पकड़ी है, कभी उन्होंने हथियार पकड़े हैं, समझे आप। ड्रग्स पकड़ते हैं, वो गाड़ियाँ चेक करते हैं, ट्रक्स चेक करते हैं। और ये जो होती है ना स्मगलिंग, कि भाई पैरागुआ से लेके आ रहे हो, ये सब चीज़ें भी हाईवे फेडरल पुलिस करती है चेक। तो हाईवे फेडरल पुलिस की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। उनका है जो नेशनल हाईवेज़ हैं उसका, फिर फेडरल पुलिस का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, और फिर मिलिट्री पुलिस, सिविल पुलिस स्टेट की, और म्यूनिसिपल की भी एक पुलिस है। तो दोस्तों ये थी 4-5 तरह की अलग अलग पुलिस हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस का काम है वो लगभग एक ही पुलिस करती है ना। फिर वो बात अलग हो गई कि भाई वो सीबीआई है ना, वो सब अलग चीज़ें हो गई। एक और तरह की पुलिस होती है दोस्तों, वो पुलिस नहीं है, वो ये समझ लो कि स्पेशल फोर्सेस है, मिलिट्री टाइप है। उसको बोलते हैं नेशनल फोर्स, फोर्सा नेशनल जी सेगुरेंसा पब्लिका। तो नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी जो फोर्स है वो ये समझ लो कि आपके सीआरपीएफ की तरह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, अगर कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, जैसे दंगा हो गया या कुछ स्टेट में कुछ बहुत बड़ा इशू हो गया, तो नेशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल फोर्स डिप्लॉय करती है स्टेट गवर्नर की परमिशन से। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद भी बोल सकता है ना, कि भाई हमें नेशनल फोर्स चाहिए, डिप्लॉय करो, या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी बोल सकती है कि भाई हम भेज सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो, है ना। तो वो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का है, तो नेशनल फोर्स भी डिप्लॉय की जा सकती है। नेशनल फोर्स जो है दोस्तों, वो मिलिट्री पुलिस के जो बेस्ट और बेस्ट क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं ना, जो बेस्ट होंगे, जो मोस्ट क्वालिफाइड होंगे, उन लोगों से बनी है नेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो है। बाकी अपने इंडिया में तो बहुत सारे हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ फोर्स हो गई हैं। उसी तरह से वो नेशनल फोर्स एक उनके यहाँ भी है ब्राज़ील में, ठीक है दोस्तों। तो ये पुलिस के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो था, और अगर कुछ आपके पास क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें इतनी जानकारी थी कि भाई कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है पुलिस की तो आपको कहाँ जाना है आपको पता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।